वैक्सीन्स आपको कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाती हैं। ऐसा अनुमान है कि हर साल टीके 50 लाख लोगों की जान बचाते हैं। निस्संदेह वैक्सीन्स को आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। वैक्सीन्स कई तरह की होती हैं। कुछ में कमज़ोर या मृत जर्म्स होते हैं और कुछ में आरएनए जैसे जेनेटिक पदार्थ होते हैं। आमतौर पर वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन और भी तरीके हैं। वैक्सीन आपके शरीर के अंदर पहुंचकर आपके इम्यून सिस्टम को उन जर्म्स पर हमला करना सिखाती है जिनसे इसे आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। आपको इस प्रक्रिया के हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका शरीर एंटीबॉडी और अन्य सेल्स बनाता है जो इन जर्म्स को पहचानने में सक्षम होते हैं। इससे आपके इम्यून सिस्टम को वो नए औजार मिल जाते हैं जो उसे आपके शरीर को इस जर्म से आपको सेफ रखने के लिए चाहिए होते हैं। आइए अब अलग अलग तरह की वैक्सीन की बात करते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स जीवित लेकिन कमज़ोर जर्म्स का इस्तेमाल करती हैं। ये उन्हें नेचुरल इन्फेक्शन के सबसे करीब बनाता है और इस वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं। उदाहरण हैं MMR और चिकन पॉक्स वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स निष्क्रिय या मृत जर्म्स का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर समय के साथ इन वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत होती है। उदाहरण है फ्लू, पोलियो और रेबीज़ की वैक्सीन। इनके अलावा कोवैक्सीन भी इस प्रकार की ही वैक्सीन है। टॉक्सॉइड वैक्सीन कीटाणुओं द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स नामक हानिकारक पदार्थों से रक्षा करती हैं। ये वैक्सीन इन टॉक्सिन्स के कमज़ोर रूपों का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें टॉक्सॉइड कहा जाता है। इन टीकों को भी अक्सर बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता होती है और इनके उदाहरण हैं DPT वैक्सीन के डिप्थीरिया और टेटनस वाले भाग। सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स जर्म्स के सिर्फ एक खास भाग का इस्तेमाल करती हैं। वे जर्म के उस भाग के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी देती हैं। इन वैक्सीन्स के भी बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ सकती है। इसका एक उदाहरण है हेपेटाइटिस B की वैक्सीन और नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन भी एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। दूसरी तरफ mRNA वैक्सीन्स जर्म्स या टॉक्सिन्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इनमें एक खास टाइप का RNA होता है जिसे मैसेंजर RNA या mRNA कहा जाता है। mRNA आपके सेल्स को जर्म्स का एंटीजन बनाने का निर्देश देता है, जिससे इम्यून सिस्टम हरकत में आ जाता है। फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन mRNA वैक्सीन्स का ही उदाहरण है। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स जर्म्स के ही जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके आपके इम्यून सिस्टम को जर्म का एंटीजन बनाने का निर्देश देती हैं। इन निर्देशों को आपके सेल्स तक पहुंचने के लिए जेनेटिक मटेरियल को एक अलग सुरक्षित वायरस के अंदर डाला जाता है। कोविड-19 की वैक्सीन्स स्पुतनिक V और कोविशील्ड इसके उदाहरण हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन्स न सिर्फ आपकी बल्कि आपके आसपास सब लोगों की भी रक्षा करती हैं। वैक्सीन्स जिन बीमारियों से बचाती हैं उनमें से कई इंसानों से इंसानों में फैलती हैं। जब कुछ ही लोगों को वैक्सीन लगी होती है तो बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई होती है तो बीमारी फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी उन लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। इसमें कमज़ोर इम्यूनिटी, गंभीर एलर्जी या कुछ हेल्थ कंडीशंस वाले लोग शामिल हैं। वैक्सीन्स आपको, आपके परिवार और आपके आसपास सभी लोगों को उन बीमारियों से बचाती हैं जो खतरनाक या जानलेवा भी हो सकती हैं।